हेलो साथियों, हम लेकर के आ रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इस वीडियो में मिलेंगे। जैसे आपका दे दिया जाए, पहले तो त्रिकोणमिति अनुपात, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है ना, ये आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहले तो हम इनके फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे कि फार्मूला आप बल्कि रट के ना, आप मेथड समझ लीजिए और ऑटोमेटिक जो है आपको याद हो जाएंगे। जैसे एक होता है लाल बटे कक्का से, क्या होता है? लाल बटे कक्का से। ठीक है ना, हम देखेंगे कि लाल बटे कक्का से हम कैसे जो है फार्मूला निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि लाल बटे कक्का LAL KKA, ठीक है ना, ये होता है लाल बटे कक्का। आपको इतना याद रखना कि जैसे L है तो ये होता है साइन थीटा यहाँ पर, फिर ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टैन थीटा। अब टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक, अब जैसे हमें पता करना हो कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो हम बताएंगे कि साइन थीटा बराबर होता है L बटे ए। L बटे ए है कि नहीं? तो L बटे ए। L का मतलब होता है लंब, L बटे के, L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, उसी तरह cos थीटा का, cos थीटा बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो A बटे के है। क्या है? A बटे के। A का मतलब होता है आधार। क्या होता है? A बटे के है तो A का मतलब होता है आधार और K का मतलब होता है कर्ण। तो अब आपसे अगर यहाँ पूछा जाए कि cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, उसी प्रकार हम देखेंगे कि tan थीटा का क्या होता है। तो ये होता है L बटे ए। क्या होता है? L बटे ए। तो L का मतलब होता है लंब और A का मतलब होता है आधार। ठीक है, अब जैसे कि अभी हमने ये बताया है कि tan का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है और cos का उल्टा सेक होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो उसी तरह हम देख लेंगे कि कॉसेक थीटा बराबर, अगर साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो फार्मूला भी आपका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और cos का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक मतलब आधार बटे कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसके बाद जो है tan का उल्टा होता है cot थीटा बराबर इसका हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है ना, तो आपको ये फार्मूला आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि लाल बटे कक्का से। उसके बाद जो है एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसको ABC मानेंगे। ठीक है ना, तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, होती है कर्ण, और जो छोटी इसका और ये होता है आधार और ये होता है लंब आपका। ठीक है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय एक होती है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? इन दोनों भुजा वर्गों के योग का बराबर होता है, जैसे कि आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण, इन्होंने यह बताया कि जो कर्ण की भुजा होती है उसका वर्ग और जो अन्य दो भुजाएं होती हैं अर्थात लंब और आधार, इनके वर्गों का योग जो होता है कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से हमें ये चीज पता चला। तो आइए हम कुछ जो है इससे एक सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं और आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया आपको कि साइन थीटा बराबर 4/5। ठीक है, तो
cos थीटा का मान, cos थीटा या फिर tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आपके सामने है sin थीटा बराबर 4/5 और ज्ञात करना है हमें मान cos थीटा का और tan थीटा का। तो आपका ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो इसमें आपको पहले आप लाल बटे कक्का लिख लीजिए। लिख लिया हमने एक साइड में लाल बटे कक्का। तो आपने क्या देखा कि साइन जो होता है उस पे होता है लंब, तो इसका मतलब ये लंब है 4, और फिर बटे में होता है कर्ण, क्या होता है, तो इसका मतलब ये आपका कर्ण दे रखा है। तो हम जो त्रिभुज दे रखा है आपका, आपने जो बनाया उसमें लंब यहाँ पर है, लंब आपका हो जाएगा 4 और कर्ण जो है 5 है, तो कर्ण ये आपका हो जाएगा 5 यहाँ से। ठीक है। तो अब आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे, लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो कर्ण आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 का हम स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब स्क्वायर, लंब आपका दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार तो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये वाली भुजा नहीं दी थी, तो हम ये वाली भुजा जो होता है पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 16, इस साइड प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर। तो 25 में से 16 घटेगा तो क्या बचेगा 9, और ये हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर। तो आधार बराबर आपका हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा √9, तो आधार बराबर ये आपका आ जाएगा क्या 3। तो आधार कितनी आ गई 3। अब जैसा कि मान कह रहा था कि cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो cos थीटा बराबर होता है, हम तुरंत पहुंच जाएंगे कहां पर, लाल बटे कक्का के पास। ठीक है ना। तो ये क्या होता है आधार बटे कर्ण, हमने लिख लिया होता है आधार बटे कर्ण। तो आपने देखा कि आधार इसमें क्या है, आधार है 3 और कर्ण क्या है 5 है। ठीक है ना। उसके बाद tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा, तो tan थीटा बराबर हम फिर दोबारा लाल बटे कक्का के पास पहुंच जाएंगे। तो इसमें होता है आधार बटे लंब, क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना दे रखा है 4 और आधार कितना दे रखा है 3, आधार 3 दे रखा है। तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा का मान और ये हो गया आपका tan थीटा का मान। तो आप इस तरह इस वीडियो के माध्यम से आसानी से किसी का भी आपका अगर मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका cosec थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। जैसे आपकी बार देखो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये सही के रूप में मतलब मिश्र भिन्न में दे रखा है, तो इसको पहले हम सही कर लेंगे कि cosec थीटा बराबर 5 दून 10 3 13, 13/5 हो जाएगा आपका। ठीक है ना। फिर हम वही पुराना खेल खेलेंगे, एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है ना। A मानेंगे, B मानेंगे, C मानेंगे। जैसा कि लाल बटे कक्का को आपको याद रखना है, इसका होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है ये आपका है कर्ण, ये है आपका लंब। ठीक है ना। कर्ण बटे लंब, जैसा कि कर्ण आपका हो जाएगा 13, लंब हो जाएगा आपका 5, तो हमें कौन सी भुजा ज्ञात करना है आधार की। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर आपने देखा और यहाँ पर कर्ण आपका कितना दे रखा है 13, तो हम 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब स्क्वायर, लंब आपका 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि आधार तो हमें ज्ञात ही करना है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है बराबर 5 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस साइड प्लस का है तो इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस का। तो 1 6 9 में से हम 25 माइनस कर देंगे आधार का स्क्वायर,
तो 169 में 25 माइनस करेंगे कितना आएगा 144 बराबर आधार का स्क्वायर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आधार का स्क्वायर आपका 144 आया है, इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर क्या लगता है, तो आधार बराबर हो जाएगा रूट 144, बाहर आएगा तो 12। ठीक, आपका ये आ गया है 12। किस चीज का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, cos थीटा और tan थीटा का। तो cos थीटा बराबर लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा, हाँ cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार कितना दे रखा है, आधार है 12 और कर्ण कितना दे रखा है 13। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद tan थीटा है, क्या है tan थीटा बराबर आप लोग देख के बताइए क्या होता है, लंब बटे लंब। आपका कितना दे रखा है 5 और आधार कितना 12। तो ये आपका हो गया tan थीटा का। हमें पूर्णतः विश्वास हो गया कि आप लोगों के ये सवाल समझ में आ गए हैं और आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, आप लोग सॉल्व करते रहें। इसी क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि शॉर्ट मेथड में आपको बताएंगे। जैसे कि आपका दे दिया जाए आपका क्वेश्चन tan थीटा बराबर 1/√3 तो 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हम थोड़ा आसानी से, जैसे कि आपको पता है कि tan थीटा ये 1/√3 tan 30 का मान होता है। कितने का मान होता है, आपका tan से tan हो जाएगा कैंसिल, थीटा बराबर आ जाएगा 30 अंश। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखा कि ये tan 2 थीटा का सूत्र होता है, जो tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप ये दे रखा है तो हम इस चीज को ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan 2 थीटा। तो आपने देखा कि tan 2 और थीटा के स्थान पर आपका दे रखा है 30, तो tan 60 और tan 60 का जो मान होता है और √3 होता है। आप ऐसे सवालों को पाइथागोरस प्रमेय न यूज करके बल्कि आप आसानी से यहाँ से लगा सकते हैं, या फिर आप इसका अगर यहाँ पर रखोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ा जाएगा। फिर भी आप लोगों को जो भी समझ में आए वो करिए। धन्यवाद। चलिए आइए हम दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों का कहना है कि नहीं समझ में आया है। चलिए आइए देखते हैं। tan थीटा बराबर आपका क्वेश्चन दे रखा है 1/√3 तो 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि tan 2 थीटा का जो सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इस चीज को हम क्यों ना लिख दे tan 2 थीटा, और यहाँ से थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली है, tan थीटा बराबर ये tan 30 का मान होता है। तो इसके स्थान पर हमने tan 30 लिख दिया, tan से tan आपका हो जाएगा कैंसिल, मान लेते हैं तो थीटा बराबर आपका 30 निकला है। ठीक है ना, तो जैसे इस चीज का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर tan 2 थीटा फार्मूला होता है। तो tan 2 और थीटा बराबर आपका क्या निकला है 30 अंश। tan 2 का गुणा 30 में कराएंगे 60 आ जाएगा, और जो tan 60 का मान होता है वो होता है √3। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों के पास शेयर भी करते रहिए, जो कि वो भी लाभ उठा सके इस ऑनलाइन कोचिंग का। धन्यवाद।